हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना है यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग पढ़ाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक के फाइनल एग्ज़ाम देने वाले 2024 में, तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग जो भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं ना, ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में यानी कि गत वर्ष में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, और दोस्तों ये सभी प्रश्न 2024 के एग्ज़ाम में 110% पूछे जाने की गारंटीड प्रश्न है, इसलिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्लीज़ दोस्तों, क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड, फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो फटाफट से हम मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना दोस्तों आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने से काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेगा। तो सबसे पहले आपको तो पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा, इनके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट का लिंक मिलेगा, और दोस्तों इनके साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल में लाइव क्लासेस का लिंक मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे क्लास का टाइम को नोट कर लीजिए। दोपहर में डेली 1 बजे क्लास होगी, और यहाँ पे शाम में 7 बजे क्लास होगी, और यहाँ पे सुबह में 6 बजे क्लास होगी। तो ये सभी क्लास को आपको रेगुलर करते हुए जाना है। तो फ्रेंड, यहाँ पे फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे 1 नंबर प्रश्न से, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको बताना है कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया गया है सीधा या फिर उल्टा, और ऑप्शन सी ये दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं, जो रियल इमेज होते हैं, वो हमेशा सीधा होते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं ना, वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों जो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होते हैं, ये उल्टा होते हैं। और दोस्तों काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का क्या होती है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया गया है संक्षिप्त रूप है या फिर सांकेतिक रूप है, और ऑप्शन सी है पूर्ण रूप है, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है इनमें से कोई नहीं। इससे पहले हम लोग पढ़े हुए थे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में, रासायनिक समीकरण जो होते हैं दोस्तों, किसी भी अभिक्रिया का क्या होता है, संक्षिप्त रूप होते हैं, यानी कि शॉर्ट फॉर्म होते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको लिखा जाए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यानी कि H2 प्लस O2 टेंस टू H2O, ये दोनों आपस में संयोग करके जल नामक द्रव का निर्माण करता है। तो हाइड्रोजन को हम लोग H2 के रूप में लिखे, और ऑक्सीजन को O2 के रूप में लिखे, यानी कि अभिक्रिया को क्या लिखे दोस्तों, संक्षिप्त रूप में लिखे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाने की गारंटीड प्रश्न यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, प्रश्न एक रहेगी, मछलियाँ किस अंग से श्वसन करती है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड, मछलियाँ जो होते हैं, इसका जो श्वसन अंग होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, यानी कि गलफड़ा होते हैं। ये गलफड़ा के माध्यम से अपना श्वसन पूरा करती है, यानी कि श्वसन की क्रिया करती है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों मनुष्य का श्वसन अंग क्या होते हैं, फेफड़ा होते हैं। तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या होते हैं दोस्तों, ट्रेकिया होते हैं। ठीक है, और दोस्तों जो केचुआ होते हैं, इसका श्वसन अंग क्या होते हैं, त्वचा होते हैं। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया गया रेटिना या फिर दृष्टिपटल, और ऑप्शन बी है आइरिस, और ऑप्शन सी है नेत्र गोलक, और ऑप्शन डी में आपका आप देख सकते हैं कॉर्निया। तो फ्रेंड, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेटिना या फिर दृष्टिपटल कहते हैं। और दोस्तों ये रेटिना या फिर दृष्टिपटल में जो प्रतिबिंब बनता है,
कैसा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, इसको भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मानव नेत्र में किस तरह का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा। और दोस्तों मानव नेत्र के किस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और रेटिना या फिर दृष्टि पटल में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा रहता है। तो देख सकते हैं ऑप्शन ए में आपका दिया गया अमोनिया या फिर नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है हाइड्रोजन। तो फ्रेंड जो चिप्स का पैकेट होता है उसमें कौन सा गैस भरा रहता है, ताकि पदार्थ जो होते हैं चिप्स के अंदर, ठीक है, चिप्स के पैकेट के अंदर जो भी पदार्थ होते हैं वो लंबे समय तक रहे, ठीक है, खराब ना हो। तो उसमें हम लोग कौन सा गैस का उपयोग करते हैं, नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। और दोस्तों वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, कितना प्रतिशत पाई जाती है, 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड आप सभी को पता होना चाहिए, जो हीरा होते हैं ये कार्बन के अपर रूप होते हैं, और इनका जो अपवर्तनांक होते हैं कितना होते हैं, 2.42 होते हैं। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही से उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 7वां नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी कि ये खुला परिसंचरण जो तंत्र होते हैं ये किस में पाए जाते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाई जाती है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, MBBI क्वेश्चन है। प्रत्येक वर्ष ये प्रश्न जो ना पूछे ही जाते हैं आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि CNG का मुख्य अवयव निम्न में से कौन सा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया मीथेन, इथेन, प्रोपेन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो CNG गैस होती है हम लोग इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, वाहनों में ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और इसका जो मुख्य अवयव होते हैं दोस्तों क्या होते हैं, मीथेन होते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और दोस्तों ये CNG का फुल फॉर्म क्या होते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होते हैं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसको हम लोग कहते हैं। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड जो भी व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, अर्थात उस व्यक्ति को जो है ना निकट की वस्तु का स्पष्ट दिखता है लेकिन दूर की वस्तु का स्पष्ट नहीं दिखता है, तो इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग जो है ना कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे, अवतल लेंस का उपयोग करेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जो भी व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होता है ना, तो उस व्यक्ति को उत्तल लेंस से बने चश्मे का व्यवहार करना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है। तो देख सकते हैं ऑप्शन ए में आपका दिया गया अवायवीय शोषण में या फिर वायवीय शोषण में, और ऑप्शन सी है दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो इथाइल अल्कोहल होते हैं ना, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है, तो अवायवीय शोषण में बनता है। और दोस्तों ये अवायवीय शोषण किसे कहते हैं, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होती है, ठीक है। और दोस्तों जो वायवीय शोषण होती है ना ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, ठीक है, उसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा प्रश्न ये कराए कि आपको बताना है कि प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में गत वर्ष में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो प्रिज्म होते हैं ये पारदर्शी शीशा होता है, ठीक है, जिसमें कितने सतह होते हैं, 5 सतह होते हैं प्रिज्म में, ठीक है। और दोस्तों इसका जो अपवर्तन कोण होते हैं कितने डिग्री का होते हैं, 60 डिग्री का होते हैं, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो प्रिज्म होते हैं ना, प्रिज्म के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं, तो 7 रंगों में ये विभक्त हो जाती है, यानी कि बट जाती है।
चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में गत वर्ष में बहुत बार पूछे जाते हैं, यानी कि लगातार हर वर्ष आते ही आते ये प्रश्न। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, प्रश्न ये कराए कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जिस प्रकार प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, उसी प्रकार प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं। इसको भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है लगातार। ठीक है, इसको देखिएगा दोस्तों, प्रश्न ये कराए कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड आकाश का रंग नीला किसके कारण से दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से दिखाई देता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, तो नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। यही नीले रंग के प्रकीर्णन के कारण हमें आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, यानी कि नीला दिखाई देता है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि किसे चाकू से काटा जा सकता है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए जो लिथियम और सोडियम होते हैं ना, इसे हम लोग चाकू से इजीली काट सकते हैं। और इनके साथ साथ और एक एलिमेंट होते हैं जो कि पोटेशियम होते हैं, इसको भी हम लोग चाकू से काट सकते हैं। और दोस्तों ये जो लिथियम और सोडियम होते हैं, ये दोनों धातु होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड ये 15 नंबर प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो फ्लोएम होते हैं ना, ये किसके लिए उत्तरदायी होता है, भोजन का परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जो जाइलम होते हैं, ये जल का परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 16 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए जो प्रकाश होती है ना, इसका स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। जो निर्वात होती है दोस्तों, इसको हम लोग वैक्यूम कहेंगे, इसमें प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट होती है। ठीक है, कितना होती है दोस्तों, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, या फिर आप इसे कह सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 17 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इसको भी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि पेड़ पौधों की पत्तियाँ हरा किसके कारण से होता है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा यहाँ पे क्लोरोफिल या फिर फ्लोरीन या फिर मैग्नीशियम, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया लौह अयस्क। तो फ्रेंड जो पेड़ पौधे की जो पत्तियाँ होती है ना दोस्तों, हरा किसके कारण से दिखाई देती है, क्लोरोफिल के कारण से हरा दिखाई देती है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि सोडियम का परमाणु संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड आप सभी को पता होना चाहिए सोडियम का जो परमाणु संख्या होती है दोस्तों कितनी होती है, 11 होती है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि सोडियम की बृहत्तम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए सोडियम की बृहत्तम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, सबसे बाहरी कक्षा में। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न सोडियम में ये भी पूछे आते हैं कि किस तत्व को किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। तो ये सोडियम तत्व को ही हम लोग किरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं, क्योंकि ये अत्यंत ज्वलनशील तत्व होते हैं जो वायु के संपर्क में आने से इसमें ऑटोमेटिकली जल जाती है, यानी कि इसमें ऑटोमेटिकली आग पकड़ लेती है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 19 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चंद्रमा पे खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया गया लाल, नीला या फिर पीला, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया काला। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा चंद्रमा पे खड़े आंतरिक यात्री को जो आकाश प्रतीत होता है, कैसा प्रतीत होता है, काला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं है। जब वायुमंडल नहीं है तो कोई भी किसी भी रंग का प्रकीर्णन नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि आंतरिक यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो उसे भी काला ही दिखाई देता है। और अगर आप वायुमंडल से
आकाश को देखिएगा तो आपको कैसा दिखाई देगा दोस्तों, नीला दिखाई देगा। लेकिन चंद्रमा पे या फिर आंतरिक जो यात्री होते हैं उसे आकाश कैसा दिखाई देते हैं, काला दिखाई देते हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि पेड़ पौधों मतलब पेड़ पौधे श्वसन में कौन सा गैस का उपयोग करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया ऑक्सीजन गैस या फिर कार्बन गैस या फिर क्लोरीन गैस या फिर हीलियम गैस। तो फ्रेंड जो पेड़ पौधे होते हैं, ये प्रश्न जो है ना काफ़ी सारे विद्यार्थी को कंफ्यूज में डाल देते हैं। तो पेड़ पौधे जो होते हैं श्वसन में कौन सा गैस का उपयोग करते हैं, पेड़ पौधे श्वसन में कौन सा गैस का उपयोग करते हैं, तो ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं, ठीक है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं, जो मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे CO2 गैस का उपयोग करते हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है कि LPG एक गंधहीन गैस है, गंधहीन गैस है, इसमें गंध के लिए क्या मिलाया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया गया मीथेन, इथेन, प्रोपेन या फिर इथिल मार्केप्टेन। तो फ्रेंड जो LPG होते हैं ये एक प्रकार का गंधहीन गैस होते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग गंध के लिए क्या मिलाते हैं, इथिल मार्केप्टन नामक केमिकल का उपयोग मिलाया जाता है। क्या मिलाते हैं दोस्तों, एथिल मार्केप्टन केमिकल मिलाया जाता है LPG गैस में। यानी कि जब भी इसका रिसाव हो तो हमको पता चल जाता है कि मतलब LPG गैस का रिसाव हो रहा है, इसके लिए हम लोग एथिल मार्केप्टन नामक केमिकल मिलाया जाता है LPG गैस में, ठीक है। और दोस्तों ये जो LPG गैस होते हैं इसका उपयोग हम लोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों एक प्रश्न इसमें ये भी पूछे आते हैं कि LPG का मुख्य अवयव कौन होते हैं। तो LPG का जो मुख्य अवयव होते हैं दोस्तों कौन होते हैं, ब्यूटेन होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे क्या कहते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ हिस्सा लेता है, भाग लेता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक या फिर प्रतिकारक कहते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिफल या फिर उत्पाद कहेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण साइंस के 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरे निचोड़ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिनमें से काफ़ी सारे प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 के एग्जाम में 110% देखने को मिलेगा। इसलिए क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर कीजिएगा। हम उम्मीद करेंगे कि आपको जो है ना दोस्तों क्लास में ही ये सारा प्रश्न याद हो जाएगा, ठीक है। आप कोशिश कीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो फ्रेंड रात के समय तारे को आप देखते हैं तो ये टिमटिमाते हुए नज़र दिखाई देते हैं, क्यों। आगे आप सभी को ये पता होना चाहिए कि वायुमंडल में काफ़ी सारे परत होते हैं और दोस्तों ये सभी परत का अपूर्णांक क्या होते हैं दोस्तों, अलग अलग होते हैं, जिनके कारण ये अपूर्णांक प्रति क्षण चेंजिंग होते रहता है, ठीक है। मतलब भिन्न भिन्न अलग अलग मतलब हर क्षण चेंजिंग होते रहता है हर मोमेंट में। तो इसके कारण क्या होता है दोस्तों, तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि द्विखंडन होता है। तो फ्रेंड ये द्विखंडन किस में होता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए अमीबा में क्या होते हैं दोस्तों, द्विखंडन होते हैं, द्विखंडन। और दोस्तों ये जो अमीबा होते हैं ये एक कोशिकीय जीव होते हैं, अमर प्रोटोजोआ होते हैं, कोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 25 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसको भी जो है ना अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो फ्रेंड आप सभी को पता होना चाहिए प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। और दोस्तों ये जो आवर्धन होते हैं ना इसको हम लोग किसके द्वारा दिखाएंगे, एम के द्वारा दिखाएंगे। या फिर आप कह सकते हैं कि प्रतिबिंब दूरी तथा वस्तु दूरी के अनुपात को भी हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, आवर्धन कहते हैं। और दोस्तों ये जो आवर्धन होते हैं ये मात्रक विहीन होते हैं, यानी कि यूनिट लेस होते हैं, इसका कोई भी ऐसा ही मात्रक नहीं होते हैं। यानी कि यहाँ पे इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में बराबर पूछे आते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या होते हैं।
तो फ्रेंड जो सॉल्ट होते हैं, जो नमक होते हैं, इसका जो केमिकल फार्मूला होते हैं क्या होते हैं, NaCl होते हैं, जिसे हम लोग मतलब सोडियम क्लोराइड कहेंगे। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 27 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है, यानी कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो फ्रेंड आप सभी को पता होना चाहिए, अम्ल जो होते हैं ये अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, यानी कि H+ आयन देते हैं। और दोस्तों ये जो अम्ल होते हैं ना, इसका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि क्षार का स्वाद कैसा होता है, तो क्षार का स्वाद जो होता है ना दोस्तों कैसा होता है, कड़वा होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 28 नंबर प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, आपको बताना है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। यानी कि जो इंसुलिन होते हैं शरीर में, जब भी इंसुलिन का कमी हो जाता है तो हमें कौन सा रोग का सामना करना पड़ता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, मधुमेह, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, डायबिटीज कहेंगे। यानी कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, मधुमेह रोग होता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि घेंघा जो रोग होते हैं किसकी कमी से होता है। मनुष्य में जो घेंघा रोग होते हैं आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है दोस्तों, आयोडीन की कमी से। और दोस्तों ये घेंघा रोग कहाँ पे होता है, गर्दन में जो बड़ा हो जाता है ना, गर्दन में जब बड़ा हो जाता है तो वो घेंघा रोग होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 29 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम्स के लिए, इसी भी जो है ना आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, ये लिटमस पत्र का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए, जो लिटमस पत्र का जो उपयोग होता है ना, अम्ल क्षार का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए लिटमस पत्र का उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, और ये लिटमस पत्र जो होते हैं किससे प्राप्त होते हैं, लाइकेन से प्राप्त होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 30 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड मानव नेत्र में जो लेंस होता है ना दोस्तों, कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। ठीक है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है, पीएच वैल्यू आपको बताना है ताजे दूध का मान। तो फ्रेंड ये जो ताजे दूध होते हैं ना, इसके जो पीएच वैल्यू होते हैं कितने होते हैं, 6.5 होते हैं। और दोस्तों रक्त का जो पीएच मान होता है दोस्तों कितना होता है, इसको भी याद कर लीजिएगा, 7.4 होते हैं। और दोस्तों शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, जिसे हम लोग उदासीन जल भी कहेंगे, 7 होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा प्रश्न ये करा है कि आपको बताना है कि रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड जो ब्लड होते हैं ये लाल किसके कारण से दिखाई देते हैं, तो हीमोग्लोबिन के कारण से लाल दिखाई देते हैं रक्त। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों अगर शरीर में हीमोग्लोबिन का कमी होने लगता है धीरे धीरे, तो जो रक्त का कलर होता है ना दोस्तों वो धीरे धीरे क्या होता है, काला होने लगता है। ठीक है, और दोस्तों जब भी कहीं पे कट जाता है शरीर में, तो वो रक्त जब रिसाव होती है तो उसे रोकने का काम, उसे रोकने का मदद कौन करता है दोस्तों, प्लेटलेट्स करता है। ठीक है, इसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। इसे आपको बताना, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों प्रश्न ये कराई कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो फ्रेंड आप सभी को पता होना चाहिए, ये जो लाल रंग होते हैं ना, जो हम लोग खतरे के सिग्नल के रूप में उपयोग करते हैं, इसका तरंगदैर्ध्य जो होते हैं सबसे ज़्यादा होते हैं, हाईएस्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन ये लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होते हैं दोस्तों, सबसे कम होते हैं। और दोस्तों किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होते हैं, तो बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जितने भी खट्टे फल होते हैं, खट्टे फल में जैसे क्या हो गया दोस्तों, मौसमी हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया,
ये सब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है। और दोस्तों जो इमली होते हैं इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाए जाते हैं। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है। ये सभी पॉइंट आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे ही जाएंगे। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, यानी कि केमिकल नेम पूछ रहा है खाने का सोडा का, ठीक है। तो फ्रेंड है, खाने का सोडा का जो रासायनिक नाम होते हैं क्या होते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जो धोवन सोडा होते हैं इसका रासायनिक नाम क्या होते हैं? सोडियम कार्बोनेट होते हैं, ठीक है। इसे भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इंद्रधनुष में सबसे बाहर कौन सा रंग दिखाई देता है, ठीक है। तो फ्रेंड आप सभी को पता होना चाहिए, बरसात के मौसम में जब चाप के रूप में इंद्रधनुष का निर्माण होता है तो जो सबसे बाहर कलर होता है ना दोस्तों, बाहरी कलर, बाहरी रंग कौन सा रंग होता है? लाल रंग होता है, ठीक है। और दोस्तों इंद्रधनुष में अंदर में कौन सा रंग होता है दोस्तों? बैंगनी रंग होता है। इसको भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं? तो 7 कलर होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो फ्रेंड जो मानव हृदय होते हैं इसमें कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो इसमें 4 को कोष्ठ पाए जाते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 38 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ठीक है। तो फ्रेंड आप सभी को पता होना चाहिए जो अम्ल होते हैं ये नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं दोस्तों? लाल कर देते हैं। किसका काम होते हैं? अम्ल। यहाँ पे हालांकि ऑप्शन यहाँ पे छूट गया है तो यहाँ पे अम्ल इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों जो क्षार होते हैं ये लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। 39 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड जो मैग्नीशियम होती है ना किस में पाई जाती है? क्लोरोफिल में पाई जाती है। मैग्नीशियम किस में पाई जाती है? क्लोरोफिल में। जो पेड़ पौधे का जो मतलब पत्तियाँ होता है हरा किसके कारण से दिखाई देती है? ये क्लोरोफिल के कारण से दिखाई देती है। और दोस्तों क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाई जाती है? मैग्नीशियम पाई जाती है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे लास्ट नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों प्रश्न देख रहा है कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा स्पष्ट देखने की जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों स्पष्ट देखने की अधिकतम दूरी यानी कि अधिकतम बिंदु कितनी होती है दोस्तों? अनंत होती है। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे हम जो है ना फाइनली क्लास 10 के साइंस का 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को यहाँ पे हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, इसलिए आप कोशिश कीजिएगा दोस्तों एक एक क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इससे आपको क्या होगा दोस्तों? हैबिट रहेगा, रिविजन करने में मज़ा आएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से जल्दी से आप क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। और यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना है, ठीक है। साथ में बगल में बेल आइकन नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस कर लीजिएगा, ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से हमारा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, या फिर व्हाट्सएप में आपको सिर्फ और सिर्फ केवल हाई करना है। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके पास एक मैसेज मिल जाएगा, ठीक है। उसमें क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आप बताइए कि ये 40% में से आपको पहले से कितना परसेंट का सही और सटीक आंसर याद है? इसका जवाब आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके बता देना है। और इनके साथ साथ आपको ये भी बताना है SW क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। SW क्वेश्चन ये है कि एक प्रिज्म में कितने सतहों, एक प्रिज्म जो होते हैं उसमें कितने सतहों से घिरा होता है? तो यहाँ पे देखिएगा 5, 7 या फिर 6 या फिर 3। तो इसका आंसर जो भी लगता है आपको फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बता देना है, ठीक है। और दोस्तों इस वीडियो को जो भी विद्यार्थी लाइक नहीं किए तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना है। और इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी मस्त और काफ़ी धमाकेदार तरीके से कर सके, ठीक है। और यहाँ पे रेगुलर क्लास होगी दोस्तों, क्लास का टाइम को नोट कर लीजिएगा।
यहाँ पे सुबह में 6 बजे क्लास होगी, शाम में 7 बजे क्लास होगी, और दोस्तों दोपहर में 1 बजे क्लास होगी, जो भी आप क्लास की है, ठीक है। दोपहर वाला क्लास 1 बजे, शाम में 7 बजे क्लास, और यहाँ पे मॉर्निंग में जो क्लास होगी 6 बजे क्लास होगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। आज के लिए इतना है दोस्तों, थैंक यू।